15 साल की निराली ने एक बेहद डरावना ख्वाब देखा। अस्पताल में उसे कुछ खतरा था। उसे ऐसा सपना क्यों आया? वो किस परेशानी से गुजर रही थी? और उसने सपने में खुद को अस्पताल से भागते हुए क्यों देखा? आखिर क्या रहस्य था इसके पीछे? डर की कोई ना कोई वजह तो होती ही है। इस लड़की के डर की क्या वजह थी? इसके लिए हमें जानना होगा 15 वर्षीय निराली गुप्ता के बारे में कुछ और। निराली, वो ग्लासेस निकालना जरा। मम्मी तुम ही ले लो। निराली, जरा स्टोर से नमक लेके आना। मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर रही है तू? अभी गेस्ट आने वाले हैं, थोड़ी सी मदद करना मेरी। क्या कर रही है लड़की? हर चीज के लिए आजकल ना बोलती है मुझे। निराली, हे भगवान, हे भगवान, फिर से पेट में दर्द। अरे तू मुझे बता सकती थी ना बेटा। तू रुक, मैं अभी डॉक्टर अंकल को फोन करती हूँ। नहीं नहीं माँ, रहने दो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा माँ। निराली, डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा है कि जब भी पेट में दर्द हो ना तो उन्हें तुरंत फोन करके बुलाए। तू रुक। माँ प्लीज डोंट कॉल डॉक्टर अंकल। आप 1 मिनट रुको, मैं दवाई ले लेती हूँ। बस अब ठीक हो जाएगा माँ, प्लीज। क्या कर रही है तू? आप बस मेरे साथ 2 मिनट बैठो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हंस लो सब। अच्छा बताओ, सोनाली कैसी है ससुराल में? एकदम बढ़िया है, बड़े ठाट से रहती है। अरे अब तो पेरिस भी हो आई है। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। और कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? अच्छी चल रही है। मस्ती कैसी चल रही है ये पूछो। पढ़ाई कौन करता है? लीजिए ना, लीजिए। हाँ हाँ मम्मा, मम्मा, चाची कैसी है? निराली, 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 क्या हो बेटा? गाड़ी निकाली। निराली बेटा, मम्मा है, हम जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास। बेटा मम्मा है। आ जाओ, कम। डॉक्टर, चिंता की कोई बात नहीं। आओ, बैठो। राघव, मैंने पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा। और हाँ, कल क्लिनिक उसे जरूर लाना, सारे टेस्ट करवा के। और हाँ राघव, प्लीज एंश्योर वो रोज चेकअप के लिए आए। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर डोंट वरी, आज के बाद ये हर एक चेकअप के लिए आएगी। अब इसका बहाना नहीं चलेगा। स्टूपिड फियर ऑफ इंजेक्शन। अब कैसा लग रहा है बेटा? राघव, मैं एक दवाई लिख देता हूँ, रात को खाने के बाद दे देना। रात को किसी भी चीज की जरूरत पड़े बेझिझक फोन करना। व्याधि करूंगा। थैंक यू। टेक केयर। प्रॉब्लम तो है, चेक करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। आओ बेटा। मम्मा, आओ निराली। मम्मा। अरे जाना बेटी, चलो। जाओ बेटा, डॉक्टर अंकल ही तो है। गो। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। जा। आप मैगजीन पढ़िए, डोंट वरी।
स्वीटहार्ट, आओ, कम, ले जाओ। डरने की कोई बात नहीं, हाँ? हो गया चेकअप? नथिंग सीरियस भाभी जी, थोड़ा इंटेस्टाइन में सूजन है, पर ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। लेकिन आप उसे हर ऑल्टरनेट डे चेकअप के लिए लाइएगा जरूर। आई नीड टू मॉनिटर हर इंप्रूवमेंट। जी डॉक्टर, जरूर लेके आऊंगी। ये लीजिए, संभाल के रखिएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। काळजी करू नका, ठीक है? ये लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन ये कैसा डॉक्टर था जो सबके सामने तो निराली को बेटी कहता था, लेकिन पर्दे के पीछे उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। डर और संकोच की वजह से बेबस निराली अपने पेरेंट्स को बता नहीं पा रही थी कि ये डॉक्टर उसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन उसके पास जाने का विरोध करके वो खुद को बचाने की कोशिश जरूर कर रही थी। निराली, तो अब तक तैयार नहीं हुई? डॉक्टर कुलकर्णी ने 7 बजे बुलाया था ना? नहीं माँ, मुझे नहीं जाना वहाँ। अब क्या हुआ? चलो जल्दी, बहुत लेट हो गया। चलो। जिस तरह से वो मेरा चेकअप करते हैं, आई डोंट लाइक इट माँ। बेटा, वो तेरे अच्छे लगने के लिए तेरा चेकअप नहीं करते, तेरी बीमारी दूर करने के लिए वो तेरा चेकअप करते हैं। चलो अभी, बहुत ज्यादा देरी होगी। चलो go। लेट जाओ, लेट जाओ बेटा। That's like a good girl. तरीके चेंज करा। निराली, सोनाली का फोन है तेरे लिए। निराली, निराली, दी का फोन है तेरे लिए, ले बात कर। और मैं दूध गर्म करती हूँ, पी के सो जाना। हाँ हाँ दी। हेलो किडो, व्हाट्स अप? क्यों परेशान कर रही है मम्मी पापा को? नहीं, वो मुझे। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? बॉय प्रॉब्लम? नहीं दीदी। ठीक है, जो भी हो, लेकिन ऐसे चुपचाप और सैड मत रहे, इससे ना कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। खामोशी में आदमी केवल सफर करता है। बी बोल्ड एंड फ्रैंक। आखिर तू बहन किसकी है? ओके दीदी। चल बाय। स्टॉप इट, नहीं तो सबको बता दूंगी तुम्हारी गंदी हरकत के बारे में। यू मॉन्स्टर। भाभी जी, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है।
अब उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक दवाई देता हूं, उसे रात को खाने से पहले जरूर खिलाइएगा। या ये लीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। देख बेटा, मैंने कहा था ना, डॉक्टर अंकल तुझे एकदम ठीक कर देंगे। चल अब घर चल, पापा को बता दे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मोस्ट वेलकम। निराली ने इस बार हिम्मत की और अपने साथ हो रहे दुराचार का डटकर विरोध किया। लेकिन क्या यह डॉक्टर उसे यूं ही बख्श देगा, या फिर उसके दिमाग में कोई और भयानक योजना आकार ले रही थी? क्या यह घिनौना सिलसिला रुकने वाला था? अगर डॉक्टर को अपनी बदनामी का डर होता तो वो ऐसा घिनौना काम कभी करता ही नहीं। तो फिर उसकी मंशा क्या थी? निराली कहाँ से आ रही है? तो निराली, निराली, बेटा क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? निराली, खून। खून! आप फोन कीजिए ना डॉक्टर, जल्दी फोन करिए। हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं मुझे। किसको ढूंढ रही हो? पेरेंट्स को? पेरेंट्स गए घर तुमको मेरे हवाले छोड़कर। उनको ये डॉक्टर अंकल पर पूरा भरोसा है। डोंट वरी, आई टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी धमकी से मैं डर गया? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? रिकॉर्ड है आज तक मेरी मर्जी के विरुद्ध यहां से कोई आजाद नहीं हो सका है। चली थी सबको बताने, क्या नतीजा हुआ? आ गई ना मेरे नर्सिंग होम में। 24 घंटे 7 दिन मेरी नजरों के सामने मेरे कब्जे में। नो मोर वेटिंग फॉर इवनिंग चेकअप्स। मैं जब चाहूं तब तुम्हें। और हाँ, अब की बार कोई बेवकूफी भरी हरकत की ना तो तुम्हें जान से मारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और पुलिस केस भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ दवाइयां जान बचाती हैं तो कुछ जान लेती भी हैं। अरे ये घर के कपड़ों में क्यों? हॉस्पिटल के कपड़े पहन लो। चलो 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 चलो, ये गाउन पहन लो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट, बी अ गुड गर्ल, गेट अप एंड चेंज। चलो निराली, जल्दी करो। चलो जल्दी करो। निराली, कपड़े निकालो। चलो 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 बेटा, चलो। कम ऑन फास्ट। एवरी राइट टू बीट हर। मिशन की क्या जरूरत है? डॉक्टर अंकल से मैं खुद बात कर लूं। निराली, क्या हुआ? ठीक कैसे है? हाँ अंकल। अरे ठीक है बेटा, ठीक है। सोनाली बेटा, तू कब आई? बस अंकल, जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ एडमिट है, मैं भागी भागी चली आई। अंकल क्या हुआ है इसे? उसे यहाँ इंटेस्टाइन में थोड़ी सूजन लगती है। लगता है शायद फोड़ा हो गया है। टेस्ट करवाए,
रिपोर्ट आ जाएगी 2-4 दिन में, तो पता चल जाएगा। नथिंग टू वरी। बैठो बैठो बैठो। डॉक्टर अंकल आप हैं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। देखा? अच्छा अभी बहुत देर भी हो गई है, मैं कल फिर से आती हूँ विजिटिंग कार्ड्स। अच्छी। दीदी राली नो अनिकेत, कुछ तो अजीब सा लगा इस क्लिनिक में। आई मीन निराली वॉज नॉट क्वाइट हरसेल्फ, और जाने वक्त मुझे पकड़ के रोने लगी। पहले तो ऐसी नहीं थी। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है एंड आई हैव टू फाइंड इट आउट। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, अभी मैं निराली के पास जा रही हूँ। बाय। डोंट टच मी डॉक्टर, ये क्या कर रहे हो आप? क्यों छू रहे हो मुझे? स्टॉप इट डॉक्टर, वहां मत छू। स्टॉप इट। निराली निराली क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ बता। हाँ क्या बोल रही थी? बोल ना क्या हुआ? बोल ना निराली। दीदी है ना, मैं कुछ करती हूँ। हेलो पापा। देखो भाई, समझने की कोशिश करो। ये स्टेज में निराली को हॉस्पिटल से ले जाना रिस्की हो सकता है, फिर भी आप दोनों डिसाइड करो। हम निराली को घर लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपको लीमा साइन करना होगा। क्या है कि पेशेंट के हॉस्पिटल से जाने के बाद में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। मैं साइन करने को तैयार हूं। आइए। निराली, निराली, चुप हो जा बेटा, जो हुआ इसे भूल जा। देख अब तुम घर में हो ना हमारे साथ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ निराली, मैंने एक डॉक्टर से बात कर ली है, अब से वही तुम्हारा इलाज करेंगे। नहीं, मुझे नहीं करवाना किसी से इलाज। क्या पता अगर ये डॉक्टर भी, आई कांट ट्रस्ट एनीमोर। नहीं करवाना किसी से इलाज मुझे। बेटा, सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं, और अब से हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। पापा लेट्स फाइट इट टुगेदर। व्हाट डू यू मीन? हम ऐसे नहीं छोड़ सकते उस डॉक्टर को। नॉट अगेन। हमने इस विषय में बात कर ली है कि ये मामला हमें यहीं खत्म कर देना है। यही कि चुपचाप रहकर सह लेंगे? बिल्कुल नहीं। एक मिनट, कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन डॉक्टर कुलकर्णी की कंप्लेंट करने। सोनाली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इससे कुछ नहीं होना सिवाय बदनामी के। लेकिन पापा चुपचाप रह के जुर्म को बढ़ावा भी तो नहीं दे सकते ना। उस डॉक्टर ने न जाने कितनों के साथ ऐसा किया होगा,
और अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो आगे भी करता रहे। नाम बताइए। जी सोनाली गुप्ता। सोनाली। लेकिन कंप्लेन मेरी बहन के नाम से लिखनी है, निराली साल्वी। कहाँ है आपकी बहन? और कंप्लेंट डॉक्टर कुलकर्णी के अगेंस्ट है। आपको कैसे पता? देखिए मैडम, शक्ल से तो आप फ्रॉड लगती नहीं, लेकिन आजकल किसी का कुछ भरोसा भी नहीं। What rubbish are you saying? That डॉक्टर कुलकर्णी, उसने मेरी बहन को ट्रीटमेंट के नाम पे मोलेस्ट किया है। Write a complaint against him. अंग्रेजी झाड़ने से तुम शरीफ नहीं हो जाओगी। धोखाधड़ी की भी हद होती है। पहले डॉक्टर के हॉस्पिटल में इलाज करवाया, जब 10 लाख रुपए का बिल हो गया तो उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। डॉक्टर कुलकर्णी ने कंप्लेंट की है तुम लोगों के खिलाफ। What? देखिए सर, ये सरासर झूठ है। बिल हमने खुद दिया है और ये 10 लाख का बिल, ये सब बकवास है। देखिए, वो अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ एक चाल चल रहा है। इनफ! किस आदमी के बारे में बोल रही हो पता है तुम्हें? उस आदमी ने मेरी बीवी को बचाया जब शहर के सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। हर संडे फ्री में लोगों का इलाज करते हैं वो। He is God। और तुम लोग कुछ पैसों के लिए। देखिए मैडम, जाइए यहां से। आप मेरी कंप्लेंट लिख रहे हैं या नहीं? नहीं लिखूंगा कंप्लेंट। क्या सबूत है कि डॉक्टर कुलकर्णी ने तुम्हारी बहन को मोलेस्ट किया? अगर सबूत मैं लाऊं तो पुलिस क्या करेगी? देखिए मैडम, जाइए यहां से, मैं तो अंदर कर दूंगा। कांस्टेबल, ले जाओ इसे। क्या हुआ? निराली ठीक तो है ना? $9,79,800। ये डॉक्टर बहुत खाक है। बिल पक्का है, पूरे डिटेल्स हैं अमाउंट के। मैंने कहा था सब भूल जाओ, लेकिन तुम मानी नहीं। अब ये कैसे चुकाएंगे बिल? इस डॉक्टर को अपने किए का भुगतान भरना होगा। पुलिस को सबूत चाहिए ना, मैं ला कर दूंगी सबूत। अरे सोनाली, तुम कब आई ससुराल से? वो 2-3 दिन हो गए। मोना है घर में? हाँ मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, मैं भेजती हूँ। डॉक्टर कुछ अजीब तरह छूता था मुझे। उस टाइम पे मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अब सोचती हूँ तो घिन आती है मुझे। प्रॉब्लम कुछ भी हो, बट पेट पे जरूर हाथ लगाता था। क्या बताऊँ, मेरे साथ उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, मगर बहुत बड़े डॉक्टर है ना, कुछ नहीं कर पाई मैं, कुछ भी नहीं। एक दो नहीं, बहुत सी लड़कियां डॉक्टर कुलकर्णी के हाथों मोलेस्ट हुई थी और सबने सोनाली को अपनी आप बीती सुनाई। लेकिन असल सवाल कुछ और ही था। जो हुआ वो हुआ, अब इसे भूल जाना ही अच्छा है। लड़कियों को ऐसी चीजें झेलनी पड़ती है, मगर इसके लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काट सकती मैं। तुम्हारी यही चुपचाप सहने की आदत की वजह से ना डॉक्टर जैसे दरिंदे उन लोगों को शय मिल जाती है। अगर हम सामने नहीं आएंगे तो अपराधी को सजा कैसे मिलेगी? और यही सब चलता रहेगा। प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकती, माफ कीजिए मुझे। ये लो चाय। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हो सकता लोगों का। लोग कितने डरपोक हैं, जुर्म सहने की आदत पड़ गई। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मेरी बात मानता कौन है? हाँ,
तुमने कोशिश की ना? कोई सबूत मिला? नहीं ना? तो अभी शांति से बैठो। नहीं पापा, अब बिल्कुल भी नहीं। मेरा डिटर्मिनेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। उस राक्षस को तो मैं सजा दिलवा के रहूंगी। निराली, क्या हुआ? चलो निराली, चलो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। संभालो, जल्दी, जल्दी संभालिए। ठीक हो जाएगी बेटा देखिए आप लोग यहीं पे रुकिए, मैं देखता हूँ। जी आप? मैं रिद्धि हूँ, सोनाली से मिलना है। हाँ मैं हूँ सोनाली, बोलो। आपको डॉक्टर कुलकर्णी के खिलाफ सबूत चाहिए ना? आओ। मैं विरोध नहीं कर पाई, उसकी दरिंदगी चलती रही। वो चेकअप के बहाने मुझे अब्यूज करता रहा। क्या ये सब तुम पुलिस के सामने कह सकोगी? बिल्कुल, तभी तो आपके सामने आई हूँ। उस वक्त हिम्मत नहीं जुटा पाई थी लड़ने की, लेकिन अब आपने पहल की है तो आपका साथ जरूर दूंगी मैं। ठीक है, तो कल 10 बजे पुलिस स्टेशन आ जाना। पुलिस को भी पता चलना चाहिए कि जिसे वो भगवान समझते हैं कितना बड़ा शैतान है वो। हाँ निखिल, बोलो। पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हो? अपनी बहन को जस्टिस दिलाना। इतनी परेशानी झेलने के बाद भी तुम्हारा ये एक्टिविज्म खत्म नहीं हुआ? एक बार भी नहीं सोचा मम्मी पापा क्या सोचेंगे? परमिशन लिया उन लोगों का? स्टॉप इट नाउ, मैं कह रहा हूँ प्लीज। बोल लिया तुमने। सही काम करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। मैं जा रही हूँ, बाय। तो तुम यहां हो? तो तुम यहां की दवाई से ठीक हो रही हो? बेवकूफ लड़की, क्या सोचा छूट गई मुझसे? तुम्हें एक राज की बात बताऊं? ये नर्सिंग होम का ओनर मेरा जूनियर है। तुम जहां भी जाओगी मेरे शिकंजे में ही रहोगी। फोन नहीं लग रहा है ना, और लगेगा भी नहीं। क्यों मैडम, आपका और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो? शायद फंस गई होगी। उसका एड्रेस मालूम है? नहीं, हड़बड़ी में पूछना भूल गई थी। देखिए मैडम, क्योंकि कोई विटनेस है ही नहीं। आपके पास कुछ और काम नहीं है क्या? काम तो आप अपना नहीं कर रहे। अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ही पता चलेगा। करता हूं, सही काम करता हूं। कांस्टेबल, लेके जाओ इसको। सोनाली गुप्ता, यू आर बीन अरेस्टेड। हॉस्पिटल का बिल नहीं भरने के लिए और हरेसमेंट के केस में भी। अब देखता हूं, लेके जाओ इसको। लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। क्यों नहीं आई रिद्धि पुलिस स्टेशन? क्या उसे डराया धमकाया गया था, या महज बदनामी के डर से नहीं आई वो? सोनाली के पास कोई जवाब नहीं था। साल्वे परिवार को इस डॉक्टर ने पूरी तरह से अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। कांस्टेबल, लेके आओ उस लड़की को।
साइन कीजिए इधर। बेल तो तुम्हें मिल गई है, लेकिन तुम अभी तक केस से बरी नहीं हुई हो, इसलिए याद रहे जब तक ये केस चल रहा है तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। आप लोग बाहर चलिए। बेटा अनिकेत का फोन है, ले बात कर। हेलो। मिल गई तसल्ली अरेस्ट होके? अपने सोर्सेस लगा के मैंने तुम्हें बेल दिलवाया है। फॉर गॉड सेक, अब कोई भी बेवकूफी मत करना और सीधे यहाँ आ जाओ। अब वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आई कांट कम। पुलिस ने प्रोहिबिशन ऑर्डर दिया है। व्हाट द हेल? चल 5 दिन के बाद निराली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई। चल लेट जाए यहाँ पे। मैं देखता हूँ। क्या रे, डॉक्टर कुलकर्णी का पैसा हजम कर कर बैठा है और क्या सोचा था सब ऐसे ही चलता रहेगा? चल पैसा निकाल। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सुन, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन पैसा जगह पे चाहिए, समझा? वरना पैसे निकाले जाते हैं ना, हमें अच्छी तरह आता है, समझा? कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? और पैसे न मिलने पर वो क्या करेगा? क्या करे? बैंक का सारा सेविंग और बॉन्ड मिलाकर इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, और एक दिन में लाखों का उधार कौन देगा? निराली, 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 दरवाजा खोल। निराली बेटा, निराली प्लीज डोंट मिस, दरवाजा खोल। एक मिनट। निराली, निराली बेटा, दरवाजा खोलो। निराली, अरे इस वक्त कहाँ जा रही हो? निराली, निराली, कल आ जाना, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। कौन सी बात? आपको जो करना है आप करो। आई प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज डॉक्टर, आप मेरी मम्मी पापा और बहन को छोड़ दो। आप वो 10 लाख का केस वापस ले लो डॉक्टर, प्लीज प्लीज डॉक्टर। अब तुम्हें पता चला? बड़ी चली थी मेरे खिलाफ शिकायत करने। तुम्हारी औकात क्या है? तुम सिर्फ एक खिलौना हो, खिलौना, सिर्फ एक खिलौना। तुम्हारे जैसी बहुत लड़कियां आई और बहुत लड़कियां गई, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब दिखाता हूं तुझे और तेरे बाप को। पुलिस को फोन करके बुलाता हूं।
ये देखो, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है। अब मैं ये जाके पुलिस को दिखा दूंगी। लाओ, छोड़ो तो मुझे लाओ, इसे। बस छोड़ो, लाओ। मेरी बहन को छूने की हिम्मत भी मत करना। चल निराली। एक। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा केस वापस ले लूंगा। तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मुझे वो क्लिप वापस दे दो प्लीज, प्लीज। शट अप। चल निराली। रुक, एक मिनट, ओह माय गॉड। सोनाली और निराली के स्टिंग ऑपरेशन से आखिरकार पुलिस को पुख्ता सबूत मिल गया और डॉक्टर को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। चल बचाओ तो। चल अंदर। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, जो तुझ जैसे हैवान को भगवान समझ बैठा। अब मालूम पड़ेगा तुझे लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। मेरा लॉयर आता ही होगा। बाहर भीड़ जमा है तुम्हारे स्वागत के लिए। बाहर निकलोगे ना तो लोग तुम्हारी सर्जरी कर देंगे। You are a fighter, a real fighter. मॉलेस्टेशन के अपराध में डॉक्टर कुलकर्णी को आईपीसी के सेक्शन 354A के तहत 5 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई गई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया ताकि वो आगे कभी भी मेडिकल प्रैक्टिस न कर पाए। हमारा मकसद किसी भी पेशे को बदनाम करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि अपराधी कोई भी हो सकता है और सिर्फ हमारी सावधानी ही हमें बचा सकती है। इलाज की प्रक्रिया कुछ है ही ऐसी कि डॉक्टर को मरीज के बेहद करीब जाना होता है, चेकअप करने के लिए, मानसिक स्थिति जानने के लिए, और खासकर अगर मरीज महिला हो और डॉक्टर पुरुष, तो कभी भी मरीज को डॉक्टर के साथ अकेले न छोड़े। परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा साथ होना चाहिए और कानूनन एक महिला नर्स हमेशा मौजूद होनी चाहिए। अगर जरा सा भी शक हो तो उसका विरोध करें और कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास उसके खिलाफ कंप्लेंट करें, क्योंकि एक्शन लेने से ही इस तरह के क्राइम्स बंद होंगे। तो सावधान रहिए भरोसे का फायदा उठाने वाले समाज के ऐसे अपराधियों से। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।